मुकम्मल परफेक्ट नाप तोल के साथ बनाना बताऊंगी। जिसने इससे पहले कभी सादा चावल भी नहीं ना बनाए, वो भी अगर पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिला खिला ज़बरदस्त सा मतंजनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंडी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस शादियों वाले मतंजन की रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में मतंजन की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, 1 किलो चावल के साथ जो है ना मुकम्मल परफेक्ट नाप तोल के साथ बनाना बताऊंगी। जिसने इससे पहले कभी सादा चावल भी नहीं ना बनाए, वो भी अगर पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिला खिला ज़बरदस्त सा मतंजन घर पे बना के तैयार कर लेंगे। बस वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा मतंजन बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से मतंजन को बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करने के लिए पानी रखेंगे। पानी यहाँ पे मैंने 7 लीटर लिया है। 1 किलो चावल है, उसके लिए 7 लीटर मैंने पानी लिया है। और अब यहाँ पे जो है ना 8 अदद शुहारे हैं मेरे पास, 6 अदद मैंने सब्ज़ वाली इलायची ली है, 7 लौंग हैं, ये डाल देंगे। और इस पानी को हमने जो है ना वो फुल बॉयल आने देना है, ऊपर से कवर करके पकाएंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने सेला चावल लिए हैं और 1 किलो लिए हैं। 2 घंटे पहले इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था और अभी मैंने इसका पानी निकाला है। अगर आप दूसरे चावल लें तो आपने सिर्फ आधा घंटा पहले जो है ना वो भिगोना है इनको। अब इनको हमने बॉयल कितना करना है, जब हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करते हैं ना तो हम उसमें कनी रहने देते हैं, लेकिन जब जर्दे के लिए मतंजन के लिए बॉयल करने हैं तो हमने इसमें कोई कनी नहीं रहने देनी, क्योंकि जाके चाश में तो चावल ने गलना नहीं होता। तो इसलिए हमने पूरा इसी पॉइंट पे इनको गला लेना है। अब बगैर कवर किए इसी तरह मैं इन्हें पकने दूंगी 7-8 मिनट तक। चावलों को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं और जिस तरह के हमें चाहिए थे ये गल चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से चावल जो है ना वो गल चुका है। अब इसको मैं नीचे उतार के तो इसका पानी जो है ना वो हमने निकाल लेना है। बिस्मिल्लाह। चावल हमने बॉयल कर लिए हैं। अब कढ़ाई रखूंगी मैं चूल्हे पे और इसके अंदर मैं डालूंगी मेजरिंग कप के साथ 1 कप पूरा कुकिंग ऑयल का। अगर मेजरिंग कप ना हो आपके पास तो जो दरमियाने साइज़ वाला चाय का कप होता है ना वो आपने ले लेना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ ही 1 कप मैंने दूध लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे पानी भी ले सकते हैं, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना। और यहाँ पे मेरे पास चीनी है। चीनी जो है ना वैसे तो जितने चावल होते हैं ना उतनी ही चीनी जाती है मतंजन में, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी कम डाली है। तकरीबन 200 ग्राम जो है ना वो मैंने कम डाली है, ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे चावल पसंद हैं तो फिर आप जो है ना पूरा जितने चावल है उतनी ही चीनी जाएगी। अब इसकी हमने चाश बनानी है। अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। और चावल डालने के बाद जो है ना वो फिर हल्के हाथों से हिलाना है। अब चावल हमने डाल लिए हैं। चावल भी थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, तो इनको हमने 2-3 मिनट तक सिर्फ मीडियम आग पे पकाना है, ताकि पानी जो है ना वो थोड़ा सा रह जाए, बाकी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये अभी जो है ना वो पानी है, तो थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। चावलों को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम दम पे रख देंगे
15 से 20 मिनट इनको हमने दम पे रखना है, लेकिन 10 मिनट रखने के बाद कुछ चीज़ें शामिल करके फिर दोबारा से 10 मिनट इसे रखेंगे। जो पहले 10 मिनट हमने रखना है ना दम पे, ये हमने इतनी आग रखनी है, मीडियम और लो के दरमियान रखनी है। बाद में जो 10 मिनट रखना है ना, वो फिर बिल्कुल लो करना है फ्लेम। इसे दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ज़रा भी पानी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। अब इस पॉइंट पे आके इस पे हम कलर लगाएंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो इसके ऊपर मैं डालूंगी। नारियल की गिरी है, किशमिश है, बादाम की गिरियाँ हैं और इसके अलावा टूटी फ्रूटी है। और अब फिर से इसे हम कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। चावलों को दम पे रखे हुए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे मतंजन चावल जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना जो है ना वो आपको अलग अलग नज़र आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ईद पे जो है ना वो ये वाली मज़ेदार सी रेसिपी हर कोई परफेक्ट तरीके से घर पे बना सके। पूरी 1 किलो की रेसिपी जो है ना पूरे नाप तोल के साथ ये मैंने आपको दी है। अब इनको हम मिक्स करेंगे और देखें माशाल्लाह कैसे एक एक दाना जो है ना वो अलग अलग खिला खिला माशाल्लाह नज़र आ रहा है। देखिए माशाल्लाह, और कलर कितने ज़बरदस्त आए हैं। ज़रा भी जो है ना वो जुड़े हुए चावल नहीं आपको मिलेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह रेसिपी है। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मतंजन जो है, देगी मतंजन, एक एक खिला खिला दाना माशाल्लाह अलग अलग नज़र आ रहा है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपको दिखाती हूँ चावल कितना अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से चावल गल चुका है।